गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको पोटेंशियल पढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ाया। फिर से हम एक बार उसको रिकॉल करते हैं। देखिए, पोटेंशियल क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हमने बताया था कि बेसिकली पोटेंशियल इज द पर्टिकुलर केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का ही एक पर्टिकुलर केस है पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक पर्टिकुलर केस है पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज ये रखा हुआ है प्लस क्यू। क्या हुआ? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई। अब हम किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, जो कि इन्फिनिटी पर है, उसको उठाकर हम किसी पॉइंट ए तक ले आए। ठीक है, तो इन्फिनिटी से ए पर लाए, क्या होगा? पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन टू कैरिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट ए, दैट इज W इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि इनफाइनाइट पर किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि VA माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A अपॉन क्यू नॉट। दिस इज VA इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू A अपॉन क्यू नॉट, दैट इज द पोटेंशियल। अब मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास कि किसी टेस्ट चार्ज को, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में वर्क डन। मान लीजिए मेरे पास ये एक चार्ज है प्लस क्यू यहाँ रखा हुआ है। अब हम किसी पॉइंट चार्ज को ए से बी तक लेकर जाते हैं। मान लीजिए ये चार्ज हमारा क्यू नॉट है। क्या होगा साहब? ए से बी पर लेकर गए तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो वर्क डन होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में होता है, क्योंकि यहाँ जो वर्क डन है WAB, ये क्यू नॉट चार्ज को ए से बी तक लाने में है, तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा? WAB अपॉन क्यू नॉट। अब देखिए, अगर सपोज मैं ए पॉइंट को उठाकर इन्फिनिटी पर ले जाऊं तो इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है बेसिकली इट इज़ द पर्टिकुलर केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब उसके बाद हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल की कैलकुलेशन में चार्ज का साइन हम इंक्लूड करते हैं। पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट है। अब देखिए, इसी पर हम आपको एक क्वेश्चंस करा रहे हैं। देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि 10 जूल ऑफ वर्क, क्वेश्चन है 10 जूल ऑफ वर्क is required
to bring a charge of minus 200 coulomb from A to B in an electric field. In an electric field, माइनस 200 कूलम का एक चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए से बी तक लेकर जाते हैं और उसके अंदर वर्क कितना रिक्वायर होता है 10 जूल। तो हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1, विच वन ऑफ द पॉइंट is at higher potential. दूसरा हमें कैलकुलेट करना है नंबर 2, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देखिए हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हम किसी चार्ज माइनस 200 कूलम को ए से बी तक लाते हैं। कहाँ से लेकर चले? ए से। कहाँ तक लाए? बी पर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखिए यहाँ डब्ल्यू ए बी हमें गिवन है, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू 10 जूल, ये आपको दे रखा है। चार्ज क्यू नॉट की वैल्यू भी आपको दे रखी है, क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस 200 कूलम। अब देखिए इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 अपॉन माइनस 200। देखिए हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल की कैलकुलेशन में चार्ज का साइन हम लेते हैं, इसलिए हमने चार्ज का साइन लिया है। दिस कैंसिल, दिस इज माइनस 0.05 वोल्ट। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास आ गया। अब देखिए वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है। देखिए जब दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस माइनस में बचता है तो इसका मतलब क्या है कि ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, यानी वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, यानी ए जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा, बी जो है वो लोअर पोटेंशियल पर होगा। चूँकि जब वी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, वी बी की वैल्यू कम होगी, तभी माइनस बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास आ ही गया माइनस 0.05 वोल्ट, तो दोनों का सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। तो ए पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अगर बाय द वे ये चीज़ हमारी पॉजिटिव आती, अगर ये पॉजिटिव आता तो क्या होता? वी बी इज ग्रेटर देन वी ए होता। ठीक है, फिर से क्वेश्चन समझिए क्या है। माइनस 200 कूलम का एक चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ए से बी तक लेकर जाते हैं और ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन है हमारा वो 10 जूल है। 10 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि इन ए और बी में से कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पर है और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो चार्ज को हम ए से बी पर लेकर गए हैं, तो वी बी माइनस वी ए, जिस पॉइंट पर लेकर जाते हैं उसका पोटेंशियल पहले लिखते हैं और जिससे लेकर जाते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू ए बी हमारे पास कितना है 10 जूल और क्यू नॉट हमारे पास कितना है माइनस 200। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम चार्ज का साइन इंक्लूड करते हैं, इसलिए यह हमारे पास कितना आया माइनस 0.05 वोल्ट। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब उसके अंदर हम क्या कहेंगे कि ए इज एट हायर पोटेंशियल
बी इज एट लोअर पोटेंशियल, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस जब नेगेटिव होता है तो उसका मतलब होता है कि ये क्वांटिटी बड़ी है और ये क्वांटिटी छोटी है, यानी वी ए जब बड़ा होगा वी बी से तभी माइनस में बच सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको हम नेक्स्ट पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। देखिए, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस की जो पोजीशन है उस पोजीशन से जो एनर्जी पजेस्ट होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब हुआ? द एनर्जी पजेस्ट बाय द चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू देयर पोजीशन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। The energy possessed by the charged particles due to their position in electric field is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्जेस की जो पोजीशन है उस पोजीशन से जो एनर्जी पजेस्ट होती है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में साइन ऑफ चार्ज भी कंसीडर करते हैं। So the sign of charge, sign of the charges is taken into the calculation इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में चार्जेस का साइन हम इंक्लूड करते हैं। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है तो वो सिस्टम स्टेबल होता है। इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव then the system is stable। यानी अगर हमने कई सारे चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करी और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी नेगेटिव वन में आती है तो वो सिस्टम हमारा कैसा होगा? स्टेबल होगा। अब कह रहे हैं इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आती है तो सिस्टम इज
स्टेबल अनस्टेबल। इसका मतलब क्या है कि अगर कई सारे चार्जेस की हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है तो हमारा वो सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल। पॉजिटिव आती है अनस्टेबल। ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली है क्या। देखिए पोटेंशियल में क्या है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या हुई? वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट in an electric field. Work done to bringing the charges from infinite to the different points in the electric field। यानी चार्जेस को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। डिफरेंस क्या हुआ? अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उस चार्ज को लाने में जो वर्क होगा दैट इज पोटेंशियल। और अगर हम किसी चार्ज को, कोई भी चार्ज है यानी कि यूनिट पॉजिटिव को छोड़ के कोई भी चार्ज है, अगर उसको हम इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाते हैं तो जो वर्क होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। और अगर मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस को हम ला रहे हैं तो सबका एल्जेब्रिक सम यानी कि सब सारे चार्जेस के लाने में जो वर्क हुआ है उन सबके वर्क का एल्जेब्रिक सम पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू द डिफरेंट पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पर हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए साहब, सबसे पहले हम एक Q1 चार्ज है उसको हम इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट ए तक लाए। लेड प्लस Q1 चार्ज इज टेकन फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट ए। अब जब हम इस चार्ज को लाए तो यहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसलिए देयर इज नो वर्क इज डन, यानी कि W1 इज इक्वल टू 0। जब हम पहले चार्ज को यानी Q1 को इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट ए तक लाए तो पहले से यहाँ हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र नहीं आ रही है, इसलिए इस चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं होगा। W1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम किसी दूसरे चार्ज Q2 को B पॉइंट तक लाए। अब देखिए जब हम दूसरे चार्ज को उठाकर लाएंगे तो पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हुई तो पोटेंशियल हो जाएगा। तो
तो हम यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे बी पर। पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन आर, यानी Q1 अपॉन, मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका कितना है R1, इसको हमने R1 कह दिया, ये B पर पोटेंशियल आ गया। अब देखिए जब हम Q2 चार्ज को उठाकर यहाँ पर लाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू VB इंटू Q2, और VB की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दिस इज 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 इंटू Q2, ये वर्क डन आ गया। अब देखिए मान लीजिए एक तीसरा चार्ज है, उसको उठाकर हम C पर लाए प्लस Q3। अब मान लीजिए इस चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस R2 है और यहाँ से डिस्टेंस R3 है। अब देखिए जब हम तीसरे चार्ज को लाएंगे तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो पहले चार्ज की वजह से भी होगा, दूसरे चार्ज की वजह से भी होगा, इसलिए अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट C। पोटेंशियल एट C, अब C पर पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से है, इस चार्ज की वजह से भी है, इस चार्ज की वजह से भी है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए नेट पोटेंशियल निकालने के लिए अलजेब्रिक सम लिया करते हैं। तो 1/4πε0 दोनों में कॉमन, पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आया Q1 अपॉन R2 प्लस दूसरे चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना आया Q2 अपॉन R3, ये VC आ गया। अब देखिए तीसरे चार्ज को लाने में हम वर्क डन निकाल रहे हैं W3, तो W3 हमारे पास क्या होगा VC इंटू Q3, ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0 Q1 अपॉन R2 प्लस Q2 अपॉन R3 इंटू Q3। अब देखिए नेट वर्क डन हमारे पास कितना हुआ, नेट वर्क डन W इज इक्वल टू नेट वर्क डन, देखिए नेट वर्क डन हमारे पास होगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। पहले चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं हुआ, दूसरे चार्ज को लाने में वर्क डन W2 हुआ, तीसरे चार्ज को लाने में वर्क डन W3 हुआ, तीनों को ऐड कर देंगे, दिस इज 0 प्लस। अब देखिए W2 और W3 दोनों में ही 1/4πε0 कॉमन है, तो 1/4πε0 कॉमन, क्या बचेगा देखिए W2 में आपके पास ये आया Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस W3 में 1/4πε0 तो हम बाहर निकाल चुके हैं और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस Q2 Q3 अपॉन R3। देखिए ये वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/4πε0 और बाकी हम वैल्यू पुट कर देंगे Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस
Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस Q2 Q3 अपॉन R3। दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए तीन चार्जेस हैं, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच निकाली, इसके बीच निकाली, इसके बीच निकाली। मान लीजिए अगर चार्जेस 4 होते, स्क्वायर के शेप में होते या क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में होते, ऐसे होते, तो Q1 Q2 Q3 Q4, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते? पहले इसके बीच यानी Q1 Q2 के बीच निकालते, फिर Q2 Q3 के बीच निकालते, Q3 Q4 के बीच निकालते, Q4 Q1 के बीच निकालते, और Q4 Q2 के बीच निकालते, और Q1 Q3 के बीच निकालते। और हर एक चार्ज का साइन हमें इंक्लूड करना है। तो अब ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन आ गई, ठीक है। चार्ज का साइन इंक्लूड करेंगे। अगर ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव आती है तो सिस्टम कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। और अगर ये नेगेटिव आती है तो सिस्टम हमारे पास कैसा होगा? अगर ये पॉजिटिव आती है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, और अगर ये नेगेटिव आती है तो सिस्टम हमारा कैसा होगा? स्टेबल। समझ में आ गई बात? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन में चार्ज का साइन इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास नेगेटिव आती है तो सिस्टम कैसा होगा? स्टेबल। पॉजिटिव आती है तो अनस्टेबल, ठीक है। देखिए अब हम आपको बताना चाह रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। देखिए जहां भी ग्रेडियंट आता है, ग्रेडियंट किसी का भी हो सकता है, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ग्रेडियंट ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। इसी तरह से ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस Q, वो पॉइंट पर ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज है Q0, ये मान लीजिए A पॉइंट पर रखा हुआ है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। दिस इज Q0, दैट इज द फोर्स। अब देखिए फोर्स तो लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, इसके अगेंस्ट हमने इसको यहाँ तक डिस्प्लेस किया, दैट इज अ पॉइंट B। मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा dx है। तो देखिए इस चार्ज को Q0 को पर फोर्स लग रहा है F बराबर EQ0। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट लगता है। इस फोर्स के अगेंस्ट हमने इस चार्ज पार्टिकल को A से B तक शिफ्ट किया, और ये डिस्टेंस हमारी dx है। अब देखिए मान लीजिए चार्ज को A से B तक शिफ्ट करने में जो वर्क है वो dw है। अब हम क्या कह रहे हैं कि dw इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इन शिफ्टिंग द चार्ज Q0 फ्रॉम A to B। अब देखिए वर्क डन बराबर होता है F डॉट dx, तो dw इज इक्वल टू F डॉट dx। अब देखिए F डॉट dx को जब हम ओपन करेंगे
तो एफ डी एक्स कॉस थीटा आएगा। यहाँ एफ और डी एक्स के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री। दिस इज एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। एफ डी एक्स कॉस 180 माइनस 1। एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है ई क्यू नॉट। ई क्यू नॉट डी एक्स माइनस 1। अब देखिए तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, इसको हम नीचे ले आए, इज इक्वल टू क्या बचा माइनस ई डी एक्स। अब देखिए डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट दैट इज डी वी, पोटेंशियल डिफरेंस, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस डी वी बराबर होता है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और इस डी एक्स को हम नीचे ले आए तो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई, या ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो नेगेटिव टाइम है, यानी कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब हुआ, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी क्या बात समझ में आई कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल काय के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। ठीक है, अब देखिए अब हम आपको बता रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है, प्लस Q1 प्लस Q2, दीज आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस स्मॉल आर। तो दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होगी, U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। अगर मान लो एक तीसरा चार्ज और होता तो इसके बीच भी लेते, इसके बीच भी लेते। ठीक है, अब देखिए इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू R। तो डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू, देखिए Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब हमने बाहर रखा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे R की पावर -1, R की पावर -1 का डिफरेंशियल क्या होगा, -1 शुरू में आएगा, एक कम करके, दिस इज -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज द फोर्स
दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज कूलम्स लॉ। तो देयरफॉर du बाई dr इज इक्वल टू माइनस एफ, और f इज इक्वल टू माइनस du बाई dr। क्या मतलब हुआ कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ potential energy is equal to the force। भाई बात आपके समझ में आई? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्स। अब देखिए हम आपको अगली चीज बता रहे हैं। Potential in any position, potential in any position due to dipole। देखिए डाइपोल की वजह से हम किसी भी पोजीशन में पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। इसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, बोथ द चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। सपोज देखिए ये हमारे पास एक डाइपोल है, अब देखिए ये डाइपोल दो चार्जेस से मिलकर बना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये डाइपोल का मिड पॉइंट है, सपोज दिस इज एल, दिस इज एल। देखिए एक बात याद रखिए, जब भी हम, देखिए ये डाइपोल है, इस डाइपोल के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो एक्सियल पोजीशन कहलाती है, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। और अगर हम डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लेते हैं तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम डाइपोल के एक्सिस पर कोई पॉइंट लेकर वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या पोटेंशियल निकालें तो वो क्या कहलाती है, एक्सियल पोजीशन। डाइपोल का हम बाइसेक्टर लें और बाइसेक्टर लेने के बाद उस पर कोई पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें या पोटेंशियल निकालें तो वो कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशन। अब अगर कोई पॉइंट इन दोनों से हटकर लेते हैं, जो ना तो एक्सिस पर है और ना ही बाइसेक्टर पर है, तो वो कहलाती है एनी पोजीशन। सपोज दिस इज द एनी पोजीशन। अब देखिए ये डिस्टेंस आर है, मान लीजिए ये एंगल थीटा है। अब देखिए इस P पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया और इससे हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2। अब देखिए इसको हमने पीछे हटाया और यहाँ से इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सिमिलरली यहाँ से इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
ये ए है, ये बी है, ये मिड पॉइंट है एम, ये सी है और ये पॉइंट डी है। अब देखिए अगर हम ये देखें, ये डिस्टेंस सी एम और एम डी, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे और कितने होंगे? देखिए एल कॉस थीटा के बराबर होंगे। देखिए एंगल के सामने की लाइन परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने की हाइपोटेन्यूज, तीसरी बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है। दिस इज एल कॉस थीटा। अब देखिए हम निकालना चाह रहे हैं R1। R1 हमारे पास कितना होगा? R1 जो होगा हमारे पास वो AP के बराबर होगा, AP, और AP को हम क्या लिख सकते हैं? AP को हम लिख सकते हैं DP, क्योंकि डाइपोल लेंथ बहुत छोटी होती है, इस वजह से ये डिस्टेंस यानी AP और DP नियरली इक्वल होते हैं। तो AP को हम क्या लिख सकते हैं? AP को हम लिख सकते हैं DP, और DP को हम लिख सकते हैं क्या? MP प्लस MD, MP प्लस MD। अब देखिए MP हमारे पास कितना है? R है, R प्लस L कॉस थीटा। इस तरह से हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है? R2। अब R2 जो हमारे पास है वो काय के बराबर होगा? इस डिस्टेंस यानी BP के बराबर होगा, और BP नियरली इक्वल होगा CP के, और CP को हम क्या लिख सकते हैं? CP को हम लिख सकते हैं MP माइनस CM, और MP हमारे पास R है, दिस इज माइनस CM L कॉस थीटा है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई R माइनस L कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर मान लीजिए ये चार्ज तो आपका नेगेटिव है और ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो पोटेंशियल होगा P पर वो दो चार्जेस की वजह से होगा, एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा और एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा। यानी कि पोटेंशियल एट P या V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल और प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल, ये हम निकाल लें। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R1 प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। अब देखिए दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q भी कॉमन है, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, दिस इज 1/R2 माइनस 1/R1। अब देखिए R2 R1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/R2, R2 की वैल्यू कितनी है? R माइनस L कोस थीटा। R2 की वैल्यू कितनी आ रही है? R2 की वैल्यू हमारे पास जो हमने निकाली है, देखिए R माइनस L कोस थीटा माइनस 1/4
आर प्लस एल कोस थीटा। ये आ गई साहब, देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम हो जाएगा आपके पास r माइनस एल कोस थीटा r प्लस एल कोस थीटा। अब देखिए क्या हुआ, r माइनस एल कोस थीटा कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा r प्लस एल कोस थीटा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r माइनस एल कोस थीटा कैंसिल हो गया तो r प्लस एल कोस थीटा बचा, r प्लस एल कोस थीटा माइनस, अब देखिए दूसरे में क्या है, दूसरे में r प्लस एल कोस थीटा है तो क्या बचेगा, r माइनस एल कोस थीटा, तो माइनस r प्लस एल कोस थीटा, दिस कैंसिल, देखिए r से r कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल कोस थीटा 2l कोस थीटा, दिस इज 2l कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए q इंटू 2l इंटू कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट होता है तो v इज इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज द पोटेंशियल। अब देखिए, अब हम इसे पर्टिकुलर केसेस लेते हैं। देखिए इफ केस 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0, देखिए अगर थीटा 0 हो जाएगा तो पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, एक्सिस पर। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 पॉइंट P लाइज इन द एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, तो V एक्सियल कितना होगा, V एक्सियल इज इक्वल टू P cos 0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, cos 0 1 होता है। अब देखिए उसके बाद L जो है वो छोटा होता है, r के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, इसलिए दैट इज नेग्लेक्टेड। तो V एक्सियल इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये एक्सियल पोजीशन में आया। अब देखिए अब केस नंबर 2 ले रहे हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखिए अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ये पॉइंट P जो है डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में आ जाएगा। P पॉइंट P लाइज इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, अब देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज P cos 90 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉज स्क्वायर 90। अब देखिए कॉज 90 जीरो होने की वजह से दिस इज जीरो। क्या मतलब हुआ कि डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर पोटेंशियल जीरो होता है, जबकि डाइपोल की एक्सियल पोजीशन के अंदर जो पोटेंशियल है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, यानी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये देखिए डाइपोल की एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों हमने निकाल ली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फिजिक्स इंप्रेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर औरों के साथ भी शेयर करें। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। अभी देखिए इसके बेस पर हम आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो कराएंगे और फिर उसके बाद नीट बेस क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू।